ठंड में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। कहानी की शुरुआत दिसंबर की सुबह, दिसंबर की सर्दी। सुबह का वक्त, गांव के ऊपर मोटा सा कोहरा तना हुआ था। हर गली, हर पेड़, हर छत पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें जमी हुई थीं। खेतों के बीच से गुजरती ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक चुभन भी थी, गरीबी की चुभन। गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरैल का एक छोटा सा घर था, रामलाल का। उम्र करीब 55 साल, मगर चेहरे की झुर्रियों और सफेद बालों से वो 70 का लगता था। रामलाल की आंखें गहरी और थकी हुई थीं, जैसे सालों से नींद और चैन को गिरवी रखकर सिर्फ जिम्मेदारियां ढो रहा हो। उसके घर में 5 बेटियां थीं। मान, सीमा सबसे बड़ी, 61 साल की, जिम्मेदार और शांत स्वभाव की। डू, गीता, साल की, हंसमुख मगर दिल की बहुत कोमल। रानी, 81 साल की, पढ़ाई में तेज, सपनों में बड़ी। सुनीता, 5 साल की, थोड़ी नटखट मगर घर की लाडली। पिंकी, सबसे छोटी, 5 साल की, जिसे देखकर लगता था कि अब भी बचपन में है। संघर्ष, 4 शादियों का एक साथ बोझ रामलाल की कमाई का जरिया था। खेतों में मजदूरी करना और कभी कभी पास के कस्बे में ईंट भट्टे पर काम। सालों की मेहनत ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया था, लेकिन उसने बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। समस्या ये थी कि एक एक कर बेटियों की उम्र शादी की दहलीज पर आ गई थी और गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। रामलाल, बड़ी बेटी की शादी कब करेगा? इतनी बेटियां हैं, गरीब आदमी कैसे करेगा? ये ताने उसके कानों में चुभते थे, लेकिन वो चुप रहता था। आखिरकार एक दिन उसने बड़ा फैसला लिया, 4 बेटियों की शादी एक साथ करेगा। कारण साफ था, अगर अलग अलग करता तो बार बार खर्च, बार बार तैयारी और गांव में बार बार ताने। तैयारियां, कड़ाके की ठंड में दिसंबर का महीना था। शादी के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। टेंट वाले से उधार पर तंबू और कुर्सियां ली। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम भी गांव के ही कुछ भले लोगों की मदद से हुआ। सीमा के लिए उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी ली, जो किसी रिश्तेदार ने अपने पुराने कपड़ों से सिलवा कर दी थी। गीता को लाल रंग का लहंगा मिला, गांव की एक औरत ने उसे दिया, जो उसकी खुद की बेटी की शादी में पहना गया था। रानी के लिए हरे रंग की साड़ी जिस पर सुनहरे किनारे थे। सुनीता को नीली साड़ी जो थोड़ी फटी थी लेकिन सिलाई से ठीक कर दी गई। पिंकी के लिए बस एक नई शॉल ली गई, ताकि ठंड में उसे ज्यादा तकलीफ न हो। शर, रिश्तेदारों का आना। शादी के 2 दिन पहले से ही रिश्तेदार आना शुरू हो गए। घर छोटा था तो कुछ लोग पड़ोसियों के घर रुक गए। गांव में शादी का माहौल था, मगर ठंड इतनी थी कि अलाव के बिना कोई बाहर खड़ा नहीं रह पाता। रात को महिलाएं रसोई में लकड़ी जलाकर गरम गरम रोटियां बनाती और बच्चे कोनों में बैठकर मूंगफली सेंकते। 22 बारातें। 4 दिशाओं से शादी के दिन सुबह से ही कोहरा और बढ़ गया। दूल्हों की चारों बारातें अलग अलग दिशाओं से आने वाली थीं। ढोल ताशे नहीं थे, बस ढोलकी और मंजीरे की आवाज। सीमा का दूल्हा पास के गांव से आया था, उसके साथ सिर्फ पैदल लोग थे। गीता का दूल्हा कस्बे से, पैदल और ट्रैक्टर पर। रानी का दूल्हा बस से, क्योंकि उसके घर वाले गरीब थे। सुनीता का दूल्हा साइकिल से, क्योंकि गांव बहुत नजदीक था। सर्दी में शादी की कठिनाई, बारातियों के हाथ कांप रहे थे। सांस से धुआं निकल रहा था। चाय का बड़ा सा भगोना दिन भर खौलता रहा, ताकि जो भी आए उसे गर्म चाय मिले। रामलाल खुद बर्तन धोने, पानी भरने और मेहमानों को बिठाने में लगा रहा। विदाई, दिल तोड़ देने वाला पल। रात को सभी की शादी पूरी होने के बाद विदाई का समय आया। चारों बेटियां सज धज कर घूंघट में बाप के सामने खड़ी थीं। पहली विदाई सीमा की हुई। उसने बाप के पैर छुए और फूट फूट कर रो पड़ी। फिर किसने कहा, बाबा, ठंड में अपनी देखभाल करना। रानी ने बाप का हाथ पकड़कर कहा, आपके सपनों को मैं ससुराल में पूरा करूंगी। सुनीता, जो सबसे चंचल थी, रोते रोते बेहोश हो गई। उसे संभाल कर भेजा गया। गांव की औरतें भी रोने लगीं। ठंडी हवा में सबके आंसू जम से रहे थे। रामलाल की आंखें लाल हो गई, मगर उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटियों को खुश रखना, ये मेरा सबसे बड़ा दहेज है। पिंकी की आंखों से अब घर में बस पिंकी रह गई थी। वो कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था अपनी विदाई का। उसने बाप से लिपटकर कहा, बाबा, मैं आपकी बूढ़ापे की लाठी बनूंगी, मुझे मत भेजना। रामलाल ने बस उसे सीने से लगा लिया, बिना कुछ कहे, क्योंकि उसे पता था एक दिन ये भी जाएगी।